आज छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन घर में मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं, जैसे कि गार्डन की देखभाल, घर की सफाई, राशन पानी की जिम्मेदारी। ये सब करके खाली बैठा ही था कि अचानक डोर बेल बज उठी। साहस के दरवाज़ा खोलने पर सामने आरुषि खड़ी थी। अरे आरुषि, तुम? उसने हैरानी से पूछा। साहस, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना बताए चली आई। अच्छा किया जो आ गई। आओ अंदर आ जाओ, साहस ने कहा, और फिर आरुषि को बैठक में बिठाकर अपनी पत्नी सुमन को बुलाने अंदर चला गया। आरुषि देहरादून में अकेली रहती थी। करीब 3 महीने पहले उसकी ऑफिस जाते समय बस में साहस से मुलाकात हुई थी। फिर एक दिन शाम को इत्तेफाक से उनकी मुलाकात बस स्टॉप पर हो गई। आरुषि काफ़ी देर से बस का वेट कर रही थी। साहस उधर से अपनी बाइक से गुजर रहा था। उसे देखकर रुक गया। साहस के बहुत कहने पर वो उसके साथ चलने को तैयार हो गई। आरुषि, तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार या दोस्त होगा ना? साहस ने यूं ही बातों बातों में पूछ लिया। नहीं, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। कोई भी ज़रूरत पड़ने पर बेहिचक कह सकती हो। हाँ ज़रूर, आरुषि बोली। फिर साहस ने उसे अपनी फैमिली के बारे में बता दिया। रात को बिस्तर पर लेटी तो साहस के बारे में देर तक सोचती रही। उसके साथ उसे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। हालांकि उसे साहस की बातें अच्छी लगी थी। ऐसे तमाम मर्द होते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी लड़कियों से ये कहकर दोस्ती करते हैं कि वो अनमेरिड हैं, या फिर ऐसे लोग लड़कियों से दोस्ती करने को तैयार रहते हैं जिनकी पत्नी से अनबन होती है। पर साहस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके लिए तो अच्छा ही होगा कि यहाँ कोई दोस्त तो रहेगा। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभार फ़ोन पर बात कर लेते या कभी साथ बैठकर चाय कॉफ़ी पी लेते। साहस थोड़ी देर में लौटा, साथ में सुमन भी थी। बोला, आरुषि, ये है मेरी पत्नी सुमन। और सुमन, ये आरुषि मेरी दोस्त। हाय सुमन, आरुषि ने मुस्कुराकर कहा। हेलो सुमन, सुमन ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। साहस भी उसकी बगल में बैठ गया। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा काव्य को देख लो, कल उसका टेस्ट है। 5 मिनट बाद ही उठते हुए सुमन बोली। साहस आरुषि से इधर उधर की बातें करने लगा। फिर सुमन से चाय नाश्ता लाने के लिए बोलने अंदर चला गया। सुमन, ये क्या मैनर्स है? काव्य को पढ़ाने के बहाने तुम अंदर चली आई और यहाँ आकर मोबाइल देख रही हो। खैर, अब कम से कम चाय नाश्ता तो बना ही सकती हो। साहस धीरे धीरे बोल रहा था, पर आरुषि तक आवाज़ साफ साफ जा रही थी। साहस, तुमने पहले तो मुझे नहीं बताया था कि कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है, सुमन कह रही थी। सुमन, मैंने तुम्हें आरुषि के बारे में बताया तो था। साहस, मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि वो घर तक आ जाएगी, वो भी मेरे रहते हुए। सुमन ने गुस्से से कहा। सुमन, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, पर तुम तो मुझ पर शक कर रही हो। साहस ने कहा। अब कोई लड़की तुमसे घर पर मिलने आए तो मैं क्या सोचूं? आरुषि सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। दोस्त कोई भी रिश्ता बनाने के लिए ये नाम काफ़ी अच्छा होता है, सुमन ने कहा। चुप रहो, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बकवास करते हुए? तुम इतनी छोटी सोच की हो, मैं सोच भी नहीं सकता था, साहस ने कहा। तुम्हें भी तो शर्म नहीं आई, पत्नी और बेटी के होते हुए दूसरी लड़की से रिश्ता रखते हुए? सुमन गुस्से से बोली। बंद करो ये बकवास, जाओ चाय बना दो। साहस उसकी बात काटते हुए बोला। मैं तुम्हारी प्रेमिका के लिए चाय बनाऊं? कभी नहीं, सुमन ने साफ मना कर दिया। सुमन को इस वक्त समझाना या उससे रिक्वेस्ट करना बेकार समझकर साहस खुद ही किचन में चला गया। थोड़ी ही देर में चाय की ट्रे लेकर वो बैठक में आ गया। साहस, तुम क्यों परेशान हुए? आरुषि बोली। साहस और सुमन की बातें सुनकर उसका मन दुखी हो गया था, पर अपने हाव भाव से वो मालूम नहीं होने देना चाहती थी कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। वो साहस को अपने सामने शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती थी। आरुषि, काव्य को 2 लेसन समझ में नहीं आ रहे थे। सुमन उसे वही समझा रही है। कल उसका टेस्ट है, इसलिए मैंने ही चाय बना ली है। साहस ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। चलो आज तुम्हारे हाथ की चाय पी जाए, आरुषि कप उठाते हुए बोली। चाय पीकर वो ज़रूरी काम याद आ जाने का बहाना करके लौट आई। आरुषि रास्ते भर सुमन के बारे में सोचती रही। साहस कहता था कि बहुत समझदार है सुमन, लगता है अभी तक उसे नहीं समझ पाया। आज सुमन ने जैसा बर्ताव किया उससे तो यही लगता है कि कितने बुरे ख्याल की है वो। खैर, चाहे जैसी भी हो, साहस की पत्नी है। अगर उसे पसंद नहीं तो साहस से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसकी वजह से उनके रिश्ते में कोई दरार पड़े, ये ठीक नहीं।
आरुषि को गेट तक छोड़ साहस अंदर आया तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। सुमन जल्दी जल्दी अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? उसने हैरानी से पूछा। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा अपने अपने रास्ते अलग कर लें। सुमन, ये क्या बेवकूफ़ भरी हरकत कर रही हो? साहस ने कहा। बेवकूफ़ी मैं नहीं, आपने की है, जो पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से रिश्ता बनाया। चुप रहो, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। साहस चिढ़कर बोला। सच्चाई कड़वी लगती है। मैं बहुत शरीफ समझती थी आपको, पर आपकी असलियत क्या है अब जान गई हूँ। सुमन ऊंचे शब्दों में बोली। सुमन, क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो? साहस ने उसे समझाना चाहा। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ, सच कह रही हूँ। सुमन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आरुषि, साहस ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि सुमन बीच में ही बोल उठी। प्लीज मुझे सफाई देने की कोशिश मत करो। फिर सुमन बैग की जिप बंद करते हुए बोली, चलो काव्या। और उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया। सुमन, तुम्हें जाना है तो जाओ, काव्या को मत ले जाओ, वैसे भी उसके टेस्ट चल रहे हैं। साहस ने कहा। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बेटी को आप दोनों की रंग रंगलियाँ देखने के लिए छोड़ दूँ? सुमन घूरते हुए बोली। साहस ने सुमन की ये बातें बर्दाश्त न हुई तो उसने गुस्से में आकर एक चांटा सुमन के गाल पर जड़ दिया। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मानने को तैयार नहीं हो। उसने कहा। देखा, एक सड़क छाप आवारा लड़की के लिए अपनी पत्नी को मारने में भी शर्म नहीं आई? सुमन रोते हुए चीखी। सुमन, तुमने बदतमीजी की हद कर दी है। हद मैंने की है कि तुमने की है? सुमन बोली और फिर बैग उठाकर काव्या को खींचते हुए बाहर निकल गई। साहस जानता था इस वक्त सुमन इसकी कोई बात नहीं मानेगी, इसलिए फिर कुछ ना बोला। सोचा 1-2 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही लौट आएगी। लेकिन 1 हफ्ता गुजर गया मगर सुमन ना तो लौट कर आई और ना ही उसने फ़ोन किया। इधर आरुषि ने साहस से फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करते समय भीड़ के पीछे कोने में जाकर खड़ी हो जाती थी ताकि साहस उसे देख ना सके। जब से साहस से उसकी दोस्ती हुई थी तब से आरुषि उससे सारी बातें शेयर करती थी। कोई प्रॉब्लम होती तो वो उसका हल भी बता देता, पर अब वो फिर से अकेली हो गई थी, इसलिए फिर से डायरी को अपना दोस्त बना लिया था। धीरे धीरे सुमन को गए हुए 15 दिन बीत गए। साहस को फिक्र होने लगी। वो सोचता था कि सुमन खुद ही गुस्सा होकर गई है, उसे खुद ही आना चाहिए, पर अब अपनी ही बातें उसे बेतुकी लगने लगी थी। सुमन की जगह खुद को रखकर देखा तो सोचा शायद वो भी वही करता जो सुमन ने किया। सुमन उसे सचमुच बहुत प्यार करती है, तभी तो आरुषि की दोस्ती सहन न हुई। खैर, जो हो गया वो हो गया। वो खुद ही सुमन को फ़ोन करेगा और जाकर उसे ले आएगा। मन ही मन कहकर साहस उठा और अपने फ़ोन से सुमन का नंबर डायल करने लगा। सुमन के फ़ोन की रिंग जाती रही पर फ़ोन रिसीव न हुआ। फिर सुमन के घर का लैंडलाइन नंबर मिलाया। टेलीफोन की घंटी बजी तो फ़ोन सुमन की मम्मी ने उठा लिया। हेलो हेलो मम्मी जी। उसने उनसे खैरियत मालूम की और कहा, मुझे सुमन से बात करनी है। कहाँ है वो? साहस ने बड़े प्यार से कहा, सुमन को तुमसे कोई बात नहीं करनी है और बेहतर होगा कि तुम दोबारा फ़ोन न करो। सुमन की मम्मी ने कहा, मम्मी जी पर क्यों, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। पहले साहस की बात पूरी नहीं हुई थी कि अनीता जी ने रिसीवर रख दिया। किसका फ़ोन था? अनीता जी के पापा कमलेश जी ने पूछा। साहस का, सुमन से बात करना चाहता था, अनीता जी ने बताया। तो फिर फ़ोन काट क्यों दिया तुमने? कमलेश जी ने पूछा। मैंने मना कर दिया, अनीता जी ने गर्व से कहा। मना कर दिया? और क्यों? सुमन को आए 15 दिन हो गए, अब उसे जाना चाहिए, कमलेश जी ने कहा। सुमन के रहते हुए साहस ने दूसरी लड़की से रिश्ता बना रखा है, फिर सुमन वहाँ क्यों जाए? अनीता जी ने कहा। देखो, साहस को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है वो ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। ज़रूर सुमन को कोई गलत फहमी हुई है, कमलेश जी ने कहा। वो लड़की सुमन के रहते हुए घर आती है, अनीता जी ने कहा। देखो, इस रिश्ते के बारे में हमें साहस से बात करनी चाहिए। अगर वो सचमुच गलत होगा तो हम उसे समझाएंगे, कमलेश जी ने कहा। साहस कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे समझाया जाए। उसके पास अपना दिमाग नहीं है क्या? अनीता जी ने, ऐसे तो मामला और बिगड़ जाएगा। तुम सोचो, दोनों के बीच की दूरी इस तरह और बढ़ जाएगी, कहीं साहस तलाक के बारे में न सोचने लगे। कमलेश जी ने परेशान होकर कहा। बात बिगड़ती है तो बिगड़ने दो,
सुमन अनाथ नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। वो कहीं नहीं जाएगी। उसे और उसकी बेटी को जिंदगी भर रख सकती हूँ मैं। अनीता जी ने कहा, बात को समझने की कोशिश करो। इस सब से क्या फ़ायदा? क्यों अपनी जिद की वजह से सुमन का घर उजाड़ने पर तुली हो? तुम तो उसे समझा बुझाकर पति के घर पर भेजना चाहिए। कमलेश जी ने कहा, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बेटियों को बोझ समझती हैं। मैंने सुमन को बहुत नाजों से पाला है। उसके ही घर में उसकी सौतन आए, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तुम हर बात में जिद क्यों करती हो? सुमन से भी तो पूछ लो वो क्या चाहती है। कमलेश जी ने कहा, सुमन इतनी समझदार होती तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो तो आंख मूंद कर पति पर भरोसा किया बैठी रही। उसके सीधेपन का फायदा उठाकर ही तो साहस मनमानी करने लगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। पत्नी के सामने हमेशा की तरह चुप हो जाने वाले कमलेश जी ने कहा। वो जानते थे कि अनीता जी से बातों में कोई नहीं जीत सकता। दूसरों की बातों को काट कर अपनी बात ही सही साबित करना उनकी आदत है। बात ना बढ़े, लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में शांति रहे, इसलिए वो हमेशा चुप हो जाते थे। मगर बेटी का बसा बसाया घर अनीता जी की जिद को वो सुमन की बेवकूफ़ी से उजड़ जाने की वजह से डर कर बोल उठे थे। मगर इस बार भी पत्नी ने उन्हें खामोश कर दिया। सुमन कमरे में बैठी मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसे लगा मम्मी सही कह रही हैं। ना साहस को फ़ोन करेगी ना खुद जाएगी, तब उसे पता चलेगा उसकी अकड़बाजी से उसकी शादीशुदा जीवन टूट सकता है। इसकी उसे कोई फिक्र न थी। धीरे धीरे 7 महीने गुजर गए। साहस ने भी फ़ोन करना छोड़ दिया था, मगर कभी कभी उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती। मोहल्ले से लेकर रिश्तेदारों में ये खबर फैल गई कि पता नहीं क्यों सुमन मायके में पड़ी है, पति के पास नहीं जा रही है। लोग मिलने पर उससे सवाल भी पूछने लगे थे कि क्यों वो मायके में रह रही है। मगर धीरे धीरे सुमन लोगों से कतराने लगी थी। उसने कहीं निकलना, वो रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया था। अब सुमन को साहस की याद सताने लगी थी। उसे लगता कि उसे साहस को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कम से कम उसे एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका तो देना चाहिए था। सुमन साहस और आरुषि के रिश्ते के बारे में सोचती। अब तो वो घर पर नहीं है। उन दोनों को तो और छूट मिल गई है। दोनों को ही रोकने टोकने वाला कोई नहीं। कहीं ऐसा न हो कि सचमुच साहस उससे तलाक लेकर आरुषि से शादी कर ले। आखिर इतने दिनों से न उसने फ़ोन किया और न लेने आया। ज़रूर आरुषि से उसका मिलना जुलना और बढ़ गया होगा, तभी तो अब फ़ोन तक नहीं करता। ये सब सोचकर मन ही मन जलती रहती सुमन, पर खुद अपनी ईगो की वजह से साहस को फ़ोन नहीं करती। गलती साहस ने की और झुके वो, इसमें उसे अपना अपमान लगता। उसका अभिमान, जिसे वो अपना स्वाभिमान समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। कमलेश जी ने बेटी को 1-2 बार समझाने की कोशिश की थी, पर वो ध्यान ही नहीं देती थी। देखा सुमन, साहस को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, उसे तो बस आरुषि से मतलब है। सचमुच अगर उन दोनों में कोई रिश्ता न होता तो वो तुम्हें इस तरह नज़रअंदाज न करता। इतने दिनों से तुम्हारी खैर खबर लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी उसने। अनीता जी उसे और भड़काती। मम्मी मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमन बोली, बेटी उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। साहस को इसका मज़ा ज़रूर चखाना चाहिए। मैं किसी अच्छे वकील से बात करती हूँ। तलाक का नोटिस पहुंचेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उस पर दहेज के लिए तुम्हें मारना और दूसरी लड़की से रिश्ता रखने का आरोप लगेगा, तब पता चलेगा। मम्मी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? कोई आसान सी तरकीब निकालो ना, जिसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत ख़राब होता है, सुमन ने घबरा कर कहा। सुमन तुम बहुत भोली हो। जब तक वो खुद परेशान नहीं होगा तब तक सुधरेगा नहीं। देखना तुम कैसे मजबूर हो जाएगा, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने के लिए। फिर कभी जिंदगी भर किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ आप ठीक कहती हैं मम्मी जी, सुमन ने बिना कुछ सोचे समझे कहा। कुरियर वाले ने ऑफिस में साहस के पर्सनल नाम का लिफाफा पकड़वाया तो सोचने लगा क्या है इसमें। उतावलेपन से पैकेज खोला तो उसमें से निकले पेपर को पढ़ते ही होश उड़ गए। तलाक के पेपर्स थे। उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए थे, उनके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने तुरंत सुमन का नंबर डायल किया, पर उसने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन साहस ने फिर लेट लाइन पर फ़ोन मिलाया। रिसीवर अनीता जी ने ही उठाया।
मम्मी जी, सुमन कहाँ है? मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, साहस ने कहा। वो घर में नहीं है, अनीता जी ने झूठ बोलकर फ़ोन काट दिया। साहस परेशान हो उठा। ज़रा सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, उसने कभी भी सोचा नहीं था। और सुमन को क्या हो गया है जो उससे बात भी नहीं कर रही? जाने किसके बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। ज़रूर मम्मी के इशारे पर चल रही है। जो बद दिमाग है। साहस शुरू से जानता था उन्हें, तभी तो सुमन के पापा हमेशा उनके सामने चुप रहते थे। मगर ये नहीं पता था कि पूरी बात जाने बिना ही अपनी बेटी का घर उजाड़ने को तैयार हो जाएंगी। क्या हुआ? साहस बहुत परेशान था। तो उसके दोस्त रोहित ने कहा, कुछ नहीं यार। साहस ने कहा, कुछ तो ज़रूर है, पर मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। बता देते तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। रोहित ने कहा। तो साहस ने चुपचाप पेपर उसे थमा दिए। अरे यार, ये तो सरासर अन्याय है तुम्हारे खिलाफ। बिना कुछ किए इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तुम पर। लेकिन एक बात बताओ, ये आरुषि का चक्कर क्या है? वो तो केवल तुम्हारी दोस्त है ना? रोहित ने बोला। है कहाँ थी? उससे तो उसी दिन से मुलाकात या फ़ोन पर बात नहीं हुई जिस दिन से सुमन मायके गई है, साहस ने बताया। खैर, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, राज ने उसे सहारा देते हुए कहा। शाम को साहस ऑफिस से जल्दी निकल आया। सोचा किसी अच्छे वकील से मिलकर इस परेशानी का हल निकाला जाए। वो दिमागी रूप से बहुत परेशान था। उसे तो इस गुनाह की सज़ा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था। वो सोच विचारों में इतना खोया हुआ था, मन में इतनी उथल पुथल मची थी कि सामने से आती कार भी न दिखाई दी और उसकी बाइक उससे टकरा गई। लंच टाइम में आरुषि सबके साथ बैठी लंच कर रही थी। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर देखा तो साहस का फ़ोन था। इतने दिनों बाद साहस उसे क्यों फ़ोन कर रहा है? अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। फिर उसे फ़ोन करने का मतलब? आरुषि ने फ़ोन रिसीव न किया और जब लगातार घंटी बजती रही तो अटेंड कर ही लिया। हेलो, वो धीरे से बोली। आरुषि, मैं यहाँ सिटी हॉस्पिटल में हूँ। ऑफिस से लौटते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अगर तुम आ सको तो आ जाओ, साहस ने कहा। ठीक है, मैं आती हूँ, आरुषि बोली और फ़ोन बंद कर दिया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो शॉक्ड रह गई। भले ही उसने साहस से रिश्ता ख़त्म कर लिया था, मगर इस एक्सीडेंट ने उसे मजबूर कर दिया। बॉस को बताकर वो तुरंत ऑफिस निकल गई। हॉस्पिटल पहुंच गई। साहस बेड पर लेटा था। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हाथों और सिर में चोटें आई थी। सुमन कहाँ है साहस? आरुषि ने साहस के पास किसी को ना देखकर पूछा तो साहस ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। आरुषि सारी बातें जानकर हैरान व परेशान रह गई। साहस और सुमन के बीच आज तलाक की बातें शुरू हो गई हैं, और वो भी उसकी वजह से। और तब जब ऐसा कुछ है भी नहीं। फिलहाल उसने साहस की देखभाल शुरू कर दी। आरुषि, अगर मैं जानता कि सुमन ऐसे ख्यालों की है तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता ही नहीं, साहस ने कहा। साहस दवा लेकर सो गया तो आरुषि बाहर निकल आई। उसने कुछ सोचा, फिर साहस के फ़ोन से सुमन का नंबर लेकर उसे फ़ोन किया। उसने साहस के एक्सीडेंट की खबर दी। कुछ भी हो, सुमन पत्नी थी साहस की। इस खबर ने उसे दुखी कर दिया। मम्मी किसी रिश्तेदार के घर थी। वो काव्या को लेकर जल्द ही देहरादून आ गई। सुबह 9 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गई। आरुषि को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। फिर साहस की हालत देखकर परेशान हो उठी। सुमन सुमन के आ जाने पर आरुषि चली गई। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो ना सोने की वजह से बुरी तरह थक गई थी। बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में सो गई। उस दिन संडे था। आरुषि घर में ही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। आरुषि, मैं सुमन, क्या आज घर आ सकती हो? उधर से आवाज़ आई तो आरुषि हैरान हो गई कि सुमन ने उसे क्यों बुलाया। शायद साहस और उसे लेकर कोई बातचीत करना चाहती है। कहीं बेवजह लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने वाली। कई सवाल उसके दिमाग में उठने लगे। फिर भी उसने पूछा, सुमन जी, मुझसे कोई काम है? हाँ, मैं शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, सुमन ने कहा और फ़ोन काट दिया। शाम को आरुषि साहस के घर पहुंची। आरुषि, साहस अंदर है, तुम वहीं चलो, मैं अंदर आती हूँ, सुमन ने कहा। कैसे हैं आप? आरुषि ने अंदर आकर साहस से पूछा। अब ठीक हूँ, साहस ने मुस्कुराकर कहा। आरुषि, तुम सोच रही होंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, सुमन नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आती हुई बोली। आरुषि ने पहले साहस फिर सुमन की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरुषि,
मैंने तुम्हें और साहस को गलत समझा था। तुम्हें इन लड़कियों की तरह समझा था जो अपनी मौज मस्ती के लिए मर्दों को अपने जाल में फंसाती है, फिर वो मर्द चाहे शादीशुदा ही क्यों ना हो। बुरे वक्त में तुमने इतनी मदद की, हॉस्पिटल में साहस की देखभाल की। मैं उससे जान गई कि तुम वैसी नहीं हो। तुम तो साहस की सच्ची दोस्त हो, क्योंकि वे मतलबी लड़कियां तुम्हारी तरह बिना मतलब के किसी की मदद कर ही नहीं सकती। और मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ ली है जो तुम हॉस्पिटल में भूल आई थी। उसमें लिखी बातें पढ़कर मैं जान गई कि तुम्हारे और साहस के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था और कुछ नहीं। और वो भी तुमने इस वजह से ख़त्म कर दिया ताकि मुझे बुरा न लगे। और मैं बेवकूफ़ गलत फहमी में तलाक लेकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ने की तैयारी कर बैठी थी। कहते कहते रो पड़ी सुमन। सुमन जी, आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता, आरुषि बोली। आरुषि, अगर तुम्हारी डायरी न पढ़ी होती तो जाने क्या होता, सुमन ने कहा। वक्त रहते सब ठीक हो गया। सुमन जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक कहती हो आरुषि। आज इतने दिनों के बाद मन का बोझ खत्म हुआ है, सुमन ने आरुषि का हाथ पकड़ते हुए कहा। साहस की आंखों में खुशी के आंसू साफ नजर आ रहे थे। पत्नी के मन से गलतफहमी दूर हो गई थी। महीनों से सूनी पड़ी घर में नन्ही काव्या की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी। उसका टूटने की कगार पर पहुंचा शादीशुदा जीवन बच चुका था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।